रायपुर साहित्य उत्सव में साहित्यिक कलाकारों की साहित्यकारों की समागम के साथ ही साथ विभिन्न कलाकारों के जो चित्र है, पेंटिंग्स है, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, तीज त्योहार, खेल महोत्सव, तमाम तरह की जो विधा है उसका वर्णन है। ये देख सकते हैं किस तरह से जो छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, जिसमें जो नृत्य करते हैं अलग अलग पर्व पर, चाहे आदिवासी नृत्य हो, चाहे सुवा नृत्य की बात करें या राउत नाचा की हम बात करें, इसी तरह जो आदिवासियों के अपने जो नृत्य है विशेष साज सज्जा के साथ, और ग्राम्य जीवन में जिस तरह से खेल का आयोजन होता है, उन तमाम चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। चाहे हमारे पर्व हो, तीजा अपोला का जो पर्व में जिस तरह से बैल और नंदी का पूजा किया जाता है और उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसी तरह ये छत्तीसगढ़ महातारी की भी तस्वीर है जिसमें तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है कि छत्तीसगढ़ महातारी छत्तीसगढ़ की जो धन धान्य की जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को दर्शाने का प्रयास किए हैं। और हमारे साथ इस पेंटिंग्स को बनाने वाली सोनल शर्मा जी है, हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये जो खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, बहुत सारे वैसे छत्तीसगढ़ की जो कलाकृति, तीज त्यौहार और खेल उत्सव, तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर। आपने छत्तीसगढ़ महातारी को जो एक आकृति दी है, प्रतिरूप दी है, इसके पीछे किस तरह की सोच है, क्या थी? इसके पीछे सोच ये है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो धान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये उनका जो पहला चित्र है छत्तीसगढ़ महतारी का, जो एक रूप है दिया हुआ है, वो खड़ी हुई रूप में दिखाई जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि तीजन बाई भी बहुत बड़ी पहचान है हमारे छत्तीसगढ़ की, और जो पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। और पंडवानी उनका अपने आप में इतना सुंदर लैंग्वेज है, उसको मतलब छत्तीसगढ़ की पहचान है ओवरऑल, कहना चाहती हूँ। तो उनका जो तंबूरा वो लेकर जो परफॉर्मेंस देती है, वो मुझे लगा कि मतलब छत्तीसगढ़ माता होने के साथ साथ ये संगीत के रूप में भी उनकी पहचान है। और वो सभी के ऊपर इनके जो फेस में एक्सप्रेशन लाने की मैंने कोशिश की थी, महतारी वाला, कि मैं हूँ यहाँ पर, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस तरीके का सोचकर मैंने रिलैक्स होकर बैठे हुए धान की बाली जो रखी है, पूरे खेत का जो प्रतिरूप दिया, हरा भरा। जी जी जी, वही इसीलिए कि मतलब मेरा आशीर्वाद और मेरी छत्र छाया छत्तीसगढ़ के ऊपर है, तो मेरे रहते चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरीके का कुछ मैंने सोच के रिलैक्स मूड में मैं सबके साथ हूँ, ऐसा सोचते हुए मैंने इसको बनाया बैठे। इस कला के लिए आपने प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग ली है? मैं खैरागढ़ से बीएफए किया हुआ है मैंने, और मास्टर डिग्री विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से किया है, जो बोलपुर कोलकाता में है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फाइन आर्ट्स में। नए युवा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसे एक करियर के रूप में लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या, किस तरह के उनसे मैं यही कहूँगी कि इस फील्ड में आए, खुद को भी हम मेंटली बैलेंस कर पाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस से फ्री कर पाते हैं अपने आप को इस मीडियम के थ्रू। और अगर हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़न है, तो हमारे पास ये इतना सुंदर लैंग्वेज है, हम उससे लोगों से बात कर सकते हैं। प्लस प्रोफेशनल वे में बोलना चाहूँगी कि अभी इस प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, और आपके जो मीडिया में भी इसका बहुत काम है। तो इस फील्ड में बिल्कुल आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं बहुत अच्छे से, चाहे वो फ्रीलांस करें, जॉब करें, या पर्सनली अपनी कोई एकेडमी वगैरह खोलें, तो स्कोप है इसमें, बिल्कुल इस फील्ड में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो देख सकते हैं जिसे सोनल जी ने बताया कि जो युवा इस पेंटिंग्स के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए भी खासा स्कोप है। और ये जो प्रदर्शनी है, इसमें जो छत्तीसगढ़, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए रजत जयंती वर्ष के अवसर पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न आयाम, चाहे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय हो, खैरागढ़ की बात हो, या फिर अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स हो, ये तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है। और पेंटिंग्स के थ्रू पूरी चीज़ों को
एक रूप प्रतिरूप देने का प्रयास यहाँ किया गया है। और साथ ही साथ जो युवा कलाकार है, अलग कलाकार हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अवसर मिला है। इतिजान बाई जी हैं जो पद्म भूषण है, उनकी जो कलाकृति है, उनकी जो वो महाभारत की जो पांडवानी शैली में महाभारत गाती है, लोगों को संदेश जो देती है, उनको भी दर्शाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो भौगोलिक चलचित्र है, विशेषता वाले बहुत सारी स्थान हैं, उन तमाम चीज़ों को, इन कलाकृतियों को यहाँ पर देखने के मिलेंगे दर्शकों को, जो रायपुर साहित्य उत्सव में यहाँ आ रहे हैं। और आर्टिस्ट के जो शौकीन है, कला के पेंटिंग्स के जो शौकीन हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेहतर मंच यहाँ रायपुर साहित्य उत्सव में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।